नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मिथिला का हृदय तथा बिहार का बाबा धाम कहा जाता है, जिसका इतिहास गौरवान्वित रहा है। कई प्रचलित कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। वर्तमान इसका जगमगा रहा है तथा भविष्य में यह तीर्थ स्थल लोगों के आस्था का केंद्र बना रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा कुशेश्वर नाथ की, जो बिहार दरभंगा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें और भूत, वर्तमान और भविष्य पर प्रकाश डालें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी आस्था दर्शाने के लिए इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, कुशेश्वर स्थान की महिमा इतनी निराली है, जहां पूरा मिथिलांचल, नेपाल के पड़ोसी जिला के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से भक्तजन यहाँ सालों भर आते रहते हैं। लेकिन श्रावण के शुभ अवसर पर इस मंदिर की बात ही अलग होती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ आकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तथा पूजा पाठ कर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले बाबा कुशेश्वर नाथ की व्याख्या भूतकाल से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस महादेव स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान क्यों पड़ा, इस संबंध में 4 प्रमुख दंत कथाएं, कह सकते हैं कथाओं का जिक्र पुराणों में मिलता है। पहला, अंकुरित शिवलिंग। हजारों साल पहले यहाँ कुश का जंगल हुआ करता था, जहाँ पर बहुत से चरवाहा अपनी पशुओं को चराने के लिए आया करते थे। एक दिन की बात है, रामपुर रोता गांव का एक चरवाहा, जिसका नाम खागा हजारी था, उसने देखा कि एक स्थान पर बहुत से दुधारू गाय अपनी दूध गिरा दे रही हैं। यह बात उसने स्थानीय लोगों को जाकर बताई। तो फिर क्या था, गांव के लोग भी आकर यह दृश्य देखे। जिस जगह पर दूध गिर रहा था, खुदाई करने पर वहां से एक शिवलिंग निकला। तभी से वहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाने लगी और यही वजह है कि इन्हें अंकुरित महादेव कहा जाता है। अगर निर्माण की बात करें तो सन 1902 में यहाँ फूस का मंदिर बनाया गया था। फिर सन 1970 ईस्वी में स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर बाबा मंदिर का निर्माण करवाया। तो आइए अब दूसरी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, त्रेता युग का दौर जब खत्म होने को था तो महाराज श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। बिहार की धरती और मिथिलांचल माता सीता के इन दोनों पुत्रों का ननिहाल है, यानी नानी गाँव है। कहते हैं कि महाराज कुश ने एक बार अपने ननिहाल जाते हुए इस स्थान पर पड़ाव डाला था और यहीं पर महादेव शिव और अपने पिता श्री राम की आराधना की थी। इसलिए यह स्थान कुश के ईश्वर का स्थान यानी कुशेश्वर स्थान कहलाया। हालांकि यह सिर्फ मान्यता है और दंत कथाओं में शामिल है। अब आइए हम तीसरी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। पुराणों में कुशेश्वर स्थान का जिक्र देवी अहिल्या के साथ भी जुड़ा मिलता है। दरभंगा जिले में अहिल्या नाम का एक गांव इसी आधार पर पड़ा है, यानी इस गांव का नाम इसी आधार पर ही पड़ा है। महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते हुए श्री राम जब इस मार्ग रास्ते से गुजरे, तब उन्होंने ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप मुक्त किया था। तो ये अब दोस्तों चौथी और आखिरी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जिनका जिक्र होने वाला है
वो है राजा कुशध्वज, जिन्हें सिरध्वज भी कहा जाता है। कुशध्वज कोई और नहीं बल्कि माँ सीता के चाचा और मांडवी के सुकीर्ति के पिता थे। इस स्थान पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसे कुशेश्वर स्थान कहते हैं। इस नगर का निर्माण राजा कुशध्वज ने ही कराया था। यहाँ स्थित प्रसिद्ध बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर की प्राचीनता इस बात की पलायन यानी वह मजबूरी जो तब पैदा होती है जब आपके खाने, रहने और सुरक्षा के इंतजाम खतरे में पड़ जाए। दुखद है कि पक्षियों की ही नहीं, यहाँ के बासिंदों को भी इसी दर्द से दो चार होना पड़ता है, यानी गुजरना पड़ता है। यानी पलायन यहाँ का मुख्य मुद्दा है। हर साल बाढ़ के दौरान यहाँ फसल बर्बाद होती है। फसल की बर्बादी यानी भूख, लाचारी और गरीबी। करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, तो युवाओं को रोजगार के लिए गांव, घर द्वार छोड़ना ही पड़ता है और दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में शरण लेना पड़ता है, जहां वे कई बार शोषण का शिकार भी होते हैं। दोस्तों, ये तो थी पौराणिक कथाएं और कुछ ऐसी बातें जो आपको दुख पहुंचा सकती थी। चलिए अब आपको खुशी, चित्त प्रसन्नता की अनुभूति करवाते हैं। देखिए, एक समय पहले यहाँ तक का पहुँच पथ काफ़ी खराब हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ तक स्टेट हाईवे पहुँचता है। पहले बाजार वाले इलाके में सिकुड़ी हुई टूटी फूटी सड़कें थी, जिस कारण बाढ़ और बारिश के समय भक्तजनों को बाबा तक पहुँचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर पीसी सड़क है। कुशेश्वर स्थान में बाबा के अलावा आश्विन और चैत में स्थापित होने वाली माँ दुर्गा की मंदिर के साथ साथ महाकाली का भी मंदिर है। यहाँ पर एक तालाब है जिसे शिव गंगा तालाब कहा जाता है। तालाब के बीच भाग में 8 फीट मोटी जाइट यानी नदी के बीच में पानी का स्तर मापने को लगाई गई लकड़ी का निर्माण कर उस पर 15 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी भगवान भोले शंकर की मूर्ति का निर्माण कार्य हो रहा है और इनकी जटा से लगातार जल प्रवाहित होते रहेंगी, जो सारे शिव भक्तों का ध्यान भोले शंकर अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर रिसर्च करने में हमें काफ़ी वक्त लगा है और अपने तरीके से ढालने में काफ़ी समय लगा है। कुछ गलतियां हो गई होंगी तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक चीज़ों पर बोलने का हक हर किसी को है, लेकिन तथ्य के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना राय विचार कमेंट में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।